जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है 11 बज रहा है और हस्बैंड खा करके नाश्ता आज बनाई थी मैं। नाश्ता करके हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और उसके ऑफिस जाने के बाद आज मैं नाश्ता ही बनाई थी। सुबह में नाश्ता करके गए हैं ऑफिस और खाना अभी बनाना बाकी है, तो मैं खाना भी डालती हूँ गैस पे। तो खाना भी मेरा एक साइड दिया हुआ है गैस पे, चावल भी डाल दिए हैं और दाल भी है एक साइड दिया हुआ। और जो नाश्ता करने के बाद तो बर्तन हो ही गया था बहुत सारा, तो वो सारे बर्तन को मैं धो रही थी। एक साइड इधर बर्तन भी धो रहे थे, इधर हमारा खाना भी बन रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहा था हमारा। वैसे नाश्ता बना के हस्बैंड नाश्ता करके ऑफिस गए और हम लोग भी नहा चुके हैं। नहा धो करके उसके बाद आई हूँ मैं खाना बनाने। अभी 11:30-12 के आसपास हो रहा होगा टाइम। एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बनाने के टाइम में ना इतना पूरा टाइम टेबल याद नहीं रहता है कि किस टाइम पे क्या कर रहे हैं। बस अंदाज के अनुसार से मैं बोल रही हूँ और उतना अगर टाइम टेबल देख के मैनेज करे तो बहुत काम और भी ज़्यादा लेट हो जाए। तो इसके लिए मेरा नाश्ता बनाई थी आज मैं आलू का पराठा और चटनी, सरसों का चटनी और आलू का पराठा, बस यही बनाए थे। तो वो खा के हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और हम लोग भी खा चुके हैं। और क्योंकि आज ना मैं थोड़ा लेट से सो के जगी थी। आप लोगों को जैसा कि आप लोगों को मैं पिछला वीडियो में बताई थी कि मेरा तबीयत कुछ दिनों से थोड़ा ख़राब चल रहा है। इग्नोर करती हूँ बार बार। सर में दर्द ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरा। सर में दर्द हो रहा है। सर के दर्द के कारण ही ना कुछ अच्छा नहीं लगा। सर में दर्द हो जाए ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसके कारण ना थोड़ा ज़्यादा ही इधर से कुछ लगातार हो जा रहा है दर्द और इसी के कारण थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। रात में नींद भी नहीं हो पा रही थी, तो इसके कारण सुबह जगने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। थोड़ा लेट से जगे थे तो इसलिए सिर्फ आलू पराठा ही बनाए। वैसे भी सानवी के स्कूल में अभी छुट्टी चल रहा है, 1 सप्ताह का तो छुट्टी चल रहा है, तो इसके कारण भी थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है मुझे। लेकिन जो भी कहे थोड़ा सा लेट आलस कर देने से सुबह में ना तो सारा काम टाइम पे नहीं हो पाता है और दिन भर लगता है पूरा काम करते ही रहते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता है। और यही अगर सुबह काम हो जाता है ना, मेरा सुबह खाना बन जाता है तो सारा टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। और अगर दोपहर में हम लोग खाते भी हैं तो बस 2-4 रोटी बनाती हूँ, सब्जी सारा रहता ही है, बस दोपहर में 2-4 रोटी बनाती हूँ और तुरंत काम हमारा निपट भी जाता है, काम निकल जाता है। तो वैसे खाना बनाने को था तो बहुत ही टाइम लग गया था मुझे। खाना बनाई, उसके बाद फिर हस्बैंड आए ऑफिस से, खाना लंच करके गए, फिर हम लोग भी खाना खाए और फिर बाबू को थोड़ी सी के लिए, बाबू देख ही रहे थे कि आप लोग, जब मैं खाना बना रही थी तो कितना गंदा करके रखी थी घर में। तो वो सारा गंदा को मैं समेटी भी नहीं रहने दिए क्योंकि फिर से वो गंदा कर ही देगी, तो सोने से पहले मैं रात में समेटूंगी जो भी होगा। तो उसके बाद बाबू चले गई थी, थोड़ा सो गई थी बाबू थोड़ा सो गई थी। उसके बाद में जो कपड़ा उपड़ा हुआ, वैसे भी बहुत काम हो जाता है, छोटा मोटा काम तो बहुत सारा रहता है घर में। इतना काम होता है ना कि कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, दिन कैसे गुजर जाता है। और वो सारा काम को, छोटा मोटा काम को ही निपटाने में टाइम निकल जाता है। तो फिर कपड़ा उपड़ा जो भी था हमारा सूखा, तो वो सारे कपड़े को मैं फोल्ड करके रख रही थी ताकि सारा कपड़ा, क्योंकि कोई भी काम रख देने से ना बोझ बन जाता है। और अगर मेरा घर थोड़ा गंदा दिखता है ना किधर से भी, तो मुझे और भी अच्छा नहीं लगता, और भी लगता है मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ। तो फिर उसके बाद सब तक शाम का भी टाइम हो गया था, तो बाबू साँझ वैसे जब भी देना होता है ना तो बाबू ही देती है अधिकतर। मैं दिया जला दूँगी, मैं मुझे दिखाने नहीं देगी दिया लेकर के, वो घूमेगी। और मुझे तो डर भी लगता है कभी कि दिया लेके बच्ची है, अभी घूम रही है, किसी तरह मिस हो गया, गिर गया या किसी तरह लग जाए तो क्या हो जाए। तो फिर लेकिन मानती नहीं है, मुझे देने के लिए मानती ही नहीं है, वही दिखाएगी, तो इसलिए उसको दे ही देती हूँ। और मैं साथ में लेके रहती हूँ, घूमती हूँ कि ताकि नज़र रहे मेरे पे, मुझे कि क्या कर रही है, कहाँ लेके जा रही है। सारे घर में दिया दिखाएगी, उसके बाद फिर रखेगी, फिर प्रणाम वनाम करके फिर आएगी। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, सारा कुछ खेल रही थी तो सारा कुछ ऐसे का तैसे पड़ा था। और तो बाबू के स्कूल में छुट्टी हो गया है ना, तो जिसके कारण और भी पढ़ाई वढ़ाई उसका थोड़ा सा मिस हो गया है। तो छुट्टी होने के कारण घर में बड़े बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं और भी ज़्यादा, तो इसलिए मैं लेकर के थोड़ा बैठी थी कि थोड़ा सा तो कुछ पढ़े। और नहीं तो, और छुट्टी रहने के कारण ना, और स्कूल जाती है तो थोड़ा होमवर्क मिलता है, ये सब मिलता है, तो थोड़ा घर में आके बनाने का ये भी रहता है। और उसको भी मैं, वैसे तो वो बच्ची है तो अभी उनको इतना सारा नॉलेज अभी है नहीं कि मुझे होमवर्क बनाना है, तो उसको थोड़ा सा फोर्स डालना पड़ता है, फिर वो करती है सारा कुछ। तो मेरा सर में दर्द था, मैं बैठ के यहाँ पे विक्स भी लगा रही थी थोड़ा, क्योंकि मन एकदम अच्छा नहीं लग रहा है मेरा, तबीयत एकदम ही ठीक नहीं लग रहा था। गर्दन में भी दर्द है थोड़ा, नेक बैक साइड में, और फिर सर में भी दर्द है। तो इसके बाबू को मैं बोल रही थी तुम लिखो भी
और मैं बैठ कर के यहीं पे तुम्हारे पास हूँ, मैं बता के दे रही थी उनको। मैं भी सोचती हूँ एक बार डॉक्टर से मिलूँ, क्यों इतना इधर से कुछ रेगुलर कुछ ज़्यादा ही सर में दर्द होने लगा है, तो मैं भी सोचती हूँ एक बार कुछ डॉक्टर से मिलूँ, क्यों इतना रेगुलर बार हो जा रहा है, सप्ताह में 2 दिन हो ही जा रहा है, और हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसके कारण मन भी अच्छा नहीं लगता है। तो सोचती हूँ मिलूँ, देखते हैं कब टाइम मिलता है, अच्छे से टाइम मिलने पर ही डॉक्टर से मिला जाएगा। और घर में ऐसे बहुत काम हो जाते हैं ना कि जो कि टाइम नहीं मिल पाता, और वैसे भी हस्बैंड को अभी आजकल छुट्टी को बहुत कम मिल रहा है, और इतना काम है उसके ऑफिस में, तो थोड़ा लेट से भी आ रहा है आजकल कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से। और आज तो और भी लेट से आएंगे बोले हैं कॉल करके। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाबू के लिए, वैसे दूध ला करके हस्बैंड दे दिए थे, फिर चले गए थे ऑफिस, बोले क्या कि मुझे लेट होगा, थोड़ा काम है ऑफिस में। तो फिर चले गए थे, तो मैं दूध गर्म करने लग रही थी, और फिर रात का खाना भी बनाना था। मुझे बिल्कुल भी आज मन नहीं कर रहा था कि आज मैं कुछ करूं। आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, मुझे मन कर रहा था, मम्मी की याद आ रही थी आज बहुत ज़्यादा। इतना में ही तब तक मेरा सच में मम्मी का कॉल भी आ गया था, और मम्मी से बात करते करते ना मैं रोने भी लग गई थी कि पता नहीं आज मुझे रहने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे मन कर रहा था चले जाऊँ मम्मी के घर, क्योंकि कम से कम ना एक वहाँ पे सुकून मिलता है, कम से कम थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के बाद ना वहाँ पे ये चीज़ तो है कि मम्मी थोड़ी सी रेस्ट करने को बोलती है, चलो रेस्ट करो थोड़ी सी, मैं करके देती हूँ, खा लो। मन थोड़ा भावुक हो ही जाता है, ये सब याद आ जाता है, क्योंकि एक ऐसा यहाँ पे है ना कि कुछ भी हो जाए तो खुद ही करना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि। और अगर हस्बैंड का भी ड्यूटी अभी थोड़ा सा कम होता ना, तो आ जाते तो थोड़ा हेल्प करके देते, लेकिन उनका भी ड्यूटी आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इसके लिए मैं जल्दी आ गई थी किचन में, ताकि कहीं लेट ना हो जाए। अगर लेट हो जाएगा तो और भी ज़्यादा फिर लेट नाइट सोने से ना और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी तो लेट हो जाने से ना और ज़्यादा सिर में दर्द होने लगता है। अगर नींद पूरा ना होना, ये सबसे भी दर्द होने लगता है सिर में। तो मैं लेट नहीं करना चाहती, मैं टाइम पे सब कुछ मैनेज करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आ गई थी किचन में। और फिर मैं सिर्फ आटा गूँध रही थी, क्योंकि लंच में खाना बनाए थे ना, तो सब्ज़ी था हमारा, तो सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ रोटी बनाऊँगी। दूध गर्म करके सिर्फ रोटी बनाना है आज मुझे। और मम्मी से बात करने पर मेरा मन भावुक हो गया, तो मम्मी को बोली मैं रखूँ मम्मी, अभी अभी नहीं बात करूँगी। मम्मी तो रख नहीं रही थी, फिर मैंने काट दिया कॉल, कि मुझे एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा था आज। कुछ होने से ना मायका की सच में याद आ ही जाता है, और जब कुछ तकलीफ़ हो ना अपने ऊपर, तो मम्मी की याद आती है कि काश मायके में होते तो ऐसा नहीं होता, कि थोड़ा सा तो हेल्प होता। और वहाँ पे अभी भी मैं रहती हूँ ना, अगर कभी जाती हूँ 2 महीना 1 महीना कभी तो रह ही जाती हूँ। वहाँ पे रहने से ना मुझे खाना बनाने का टेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है, मम्मी बना लेती है। मैं और मम्मी का हेल्प करके देती हूँ, और बाकी के सारे कामों में करके देती हूँ, लेकिन खाना बनाने का टेंशन ना मुझे में बिल्कुल भी नहीं रहता, मुझे खाना बनाना भी है या नहीं बनाना है। अगर मैं थोड़ा लेट से भी सो के जगूँ तो बना बनाया मिल जाता है, अगर तबीयत ख़राब हो जाने पे तो मम्मी तो करने नहीं देती है। यही तो होता है मायका और ससुराल का डिफरेंट। इसलिए और मैंने ज़्यादा वीडियो को भी लंबा नहीं किया, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।